के लिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये ओडीआई सीरीज काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर रहा और आपको और मुझे तो पता ही है कि इस सीरीज की स्टार कौन रही। नन अदर देन स्मृति मांधना। शी ऑलमोस्ट हिट अ हैट्रिक ऑफ सेंचुरीज, लेकिन उसी के साथ हरमनप्रीत कौर, लॉरा वुल्फार्ट और मारिजान काप का परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रेसिव था। एंड एट द एंड इंडिया स्वेप्ट द सीरीज 3-0 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। हाय, दिस इज निशा मानकर। वेलकम टू म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू। हाय पाजी, नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आइए एक बार नजर डालते हैं मैच समरी पर। पहला मैच इंडिया ने 143 रन से जीता, दूसरा मैच 4 रन से और तीसरा मैच 6 विकेट से जीतकर सीरीज अपने नाम की। इंडिया से थर्ड ओडीआई हारने के बाद साउथ अफ्रीका अभी भी आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप में ऑफिशियली क्वालिफाई नहीं हुई है। स्मृति मांधना से टीम इंडिया को जिस पारी की उम्मीद थी, वही मैजिकल स्मृति हमें तीनों मैचेस में देखने मिली। हम जानते हैं कि इंडिया बहुत कम ओडीआईज खेलती है और जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में कहा था कि इन ओडीआईज में इंडिया को नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप से पहले अपने कॉम्बिनेशन सेट करने का मौका है। अब इंडिया का मिडिल ऑर्डर तो सेट है विद हरमनप्रीत कौर एट 4, जेमिमा रॉड्रिक्स एट 5 एंड ऋचा घोष एट 6। क्योंकि शेफाली इस सीरीज में तीनों मैचेस में ज्यादा रन नहीं कर पाई और नंबर 3 पे दयालन हेमलता और प्रिया पुनिया ने ऐसे कोई बड़े नॉक्स नहीं खेले हैं, हम ये बोल सकते हैं कि सेकंड ओपनर और नंबर 3 स्पॉट अभी भी फिक्स नहीं है और इन स्पॉट्स के लिए ये तीनों प्लेयर्स उसी के साथ यास्तिका भाटिया भी कम्पीट करेगी। इंडिया की बॉलिंग यूनिट देखे तो इंडिया के पास इमर्जिंग स्पिनर आशा शोभना, श्रेयांका पाटिल जो हर स्टेज में इंडिया के लिए बॉल कर सकती है और दीप्ति शर्मा जो हमेशा ही टीम की रिलायबल प्लेयर है, ये स्पिनर्स के ऑप्शन होंगे। अब इंडिया को ये फिगर आउट करना है कि ओडीआई में कौन इंडियन टीम के लिए बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर होगी। इंडिया को मोस्ट कंडीशंस में 3 पेसर्स की जरूरत है। रेणुका ने इस सीरीज में एक ही गेम खेला था। अरुंधति रेड्डी का डेब्यू टीम के लिए काफी सफल साबित हुआ और इस सीरीज में पूजा की सेकंड गेम में डेथ बॉलिंग ने टीम को जीत दिलाई। होम वर्ल्ड कप से पहले इंडिया को अपने पेस डिपार्टमेंट को सॉर्ट आउट करना होगा। यहाँ भी कंटेंडर्स की बात करें तो इंडिया के पास ऑप्शंस है विद द लाइक्स ऑफ तिथर साधु एंड शबनम शकील बीइंग अराउंड द स्क्वाड ऑफ इंडिया। साउथ अफ्रीका अगर इस सीरीज में एक भी मैच जीत जाती तो वो आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप में ऑफिशियली क्वालिफाई हो सकती थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास अभी भी चांस है कि वो क्वालिफाई करे। 99% चांसेस है कि वो क्वालिफाई कर ले क्योंकि बाकी टीम्स पॉइंट्स टेबल में कभी भी नीचे फिनिश कर सकती है और अपकमिंग इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज में दे कैन अर्न दैट 1 पॉइंट फॉर क्वालिफिकेशन। साउथ अफ्रीका के लास्ट 3 ओडीआई सीरीज रिकॉर्ड्स कुछ खास नहीं रहे हैं। साउथ अफ्रीका की टीम लॉरा वुल्फार्ट और मारिजान काप पर काफी ज्यादा निर्भर है। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो काप के अलावा कोई और बैटर कंसिस्टेंट रन्स नहीं बना पाया है। जैसे कि इंजरी के चलते इस सीरीज में काप बॉलिंग नहीं कर रही थी। साउथ अफ्रीका की कोई गेंदबाज इंडिया के खिलाफ इफेक्टिव नहीं रही। आया बोंगा खाका और मसावाता क्लास ने तो कोशिश की परफॉर्म करने की इन द एब्सेंस ऑफ काप, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका के पास वो स्ट्राइक पावर नहीं थी। जब स्पिनर्स की बात करें तो यही साउथ अफ्रीका का वीकेस्ट डिपार्टमेंट है। अब वुल्फार्ट की टीम को फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए नए ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट दैट मोमेंट ऑफ द सीरीज। हम अक्सर इंडियन टीम में दीप्ति शर्मा, राधा यादव, पूजा वस्त्रकर, इवन हरमनप्रीत कौर को बॉलिंग करते हुए देखते आ रहे हैं, लेकिन इस सीरीज में हमें पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में स्मृति की गेंदबाजी देखने का मौका मिला। When Smriti took the wicket of Sunil, the whole crowd and the internet went crazy. It's time to talk about the performer of the series. लेकिन ये सेगमेंट में जाने से पहले Women's Crick Zone को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। Without any doubt, the performer of the series is India's vice captain Smriti Mandhana. 3 ODIs और 3 amazing knocks, जिसमें 2 सेंचुरीज भी शामिल है, वो भी अपने WPL होम ग्राउंड बेंगलुरु में।
साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तीनों इनिंग्स के स्मृति के स्कोर्स देखे जाए तो फर्स्ट मैच में 127 बॉल में 117 रन, सेकंड मैच में 120 बॉल्स में 136 रन और थर्ड मैच में 83 बॉल्स में 90 रन। अब स्मृति अपना यही फॉर्म आने वाले टेस्ट और T20Is में बरकरार रखना चाहेगी। What next for both these teams in ODI cricket? अब इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 से पहले मिनिमम 4 सीरीज खेलेगी और टीम इंडिया आशा करेगी कि उनका टीम कॉम्बिनेशन पूरी तरह से सेट हो जाए बिफोर द ओपनिंग गेम। साउथ अफ्रीका अब ICC विमेंस चैंपियनशिप में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी विद द होप ऑफ ऑटोमेटिकली क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड कप। मेरे जाने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपके लिए इस सीरीज का फेवरेट मोमेंट कौन सा था। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में।